आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड में सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। और इस चैप्टर में आज अपन सीखेंगे भाषा की परिभाषा और उसके प्रकारों को, कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे अक्षर होते हैं जो अ से लगा के ग तक होते हैं। तो उन अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। जैसे क प्लस म प्लस ल, तो ये तीनों अक्षर मिलकर बन गया शब्द। ऐसे ही जैसे ग प्लस र तो घर बन गया, ज प्लस आ की मात्रा त प्लस आ की मात्रा तो बन गया जाता, और ह के ऊपर ए की मात्रा लग गई तो बन गया है। तो वाक्य जब अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। जैसे शब्द जो कमल, घर, जाता है, तो ये बन गया एक पूरा तरह से जो वाक्य बन गया। इसी तरह आप जो चैप्टर नंबर पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है और चैप्टर फर्स्ट है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है समझिए। जैसे अक्षरों के ऐसे मेल से जिनका कुछ अर्थ हो शब्द बनते हैं। जैसे धर्म, देश, धर्म, सेवा, हमारा, माता, पिता, पुस्तक, भगवान आदि। तो ये शब्द अक्षरों के मेल से बने हैं, ये क्या है? शब्द है। अब क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य बनते हैं। जैसे शब्दों से मिलकर कोई शब्द मिलके एक से ज़्यादा शब्द मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? वाक्य। जैसे मैंने पहले बताया, देश की सेवा करना हमारा धर्म है। तो उन्हीं सार्थक शब्दों व वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके, उसे अपन भाषा कहलाता है या भाषा कहते हैं। तो देखिए, आपकी बुक्स में पेज नंबर 5 पर 4 पिक्चर दिए हुए हैं, जिसमें एक गुरुजी अपने बच्चों को, गुरुजी क्या कर रहे हैं? बच्चों को कुछ शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। और एक पिक्चर में शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, लिखकर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है जो एक लड़का है वो कंप्यूटर पे अपने पापा से बात कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एक लड़की है और वो अपने भाई से कुछ कह रही है। तो ये सारे जो पिक्चर है वो भाषा को बता रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट अपन जैसे इसकी डेफिनेशन लेते हैं भाषा की, तो वो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आगे जैसे अब अपन को पता चल गया कि भाषा क्या है? एक तरह का साधन है जिससे क्या करते हैं? लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के प्रकार। तो भाषा तो जैसे मेन तो 2 टाइप्स की होती है, जैसे मौखिक और लिखित, लेकिन एक अदर टाइप्स पे होता है। लेकिन आपकी बुक्स में भाषा के 2 प्रकार ही हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है मौखिक भाषा, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक से मतलब ही है कि ओरल, जिसमें अपन मुख से जो कुछ बोलना या कानों से सुना जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसी तरह नेक्स्ट जो भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? अपन कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह है लिखित भाषा होती है। और आज का जो मतलब लिखित भाषा होती है। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रीय भाषा भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं एक बार। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो विचारों को सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको जैसे यहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में अनेक, संस्कृत, व्याकरण, भाषा और भारतीय। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा है आज। तो पहले खाली जगह दी हुई है, फिर आपको लिखा हुआ है विचारों को प्रकट करने का साधन है। तो अपन अपने विचार किससे प्रकट करते हैं? अनेक से ही नहीं करते, संस्कृत से भी नहीं करते, व्याकरण से भी नहीं करते, भाषा से। तो भाषा से करते हैं। तो आपको इसमें फिल करना है भाषा। आगे है नेक्स्ट, जैसे ये जो 2 से लगा के 5 तक जो है वो अपन ने अभी तक किया नहीं, तो वो आगे कल के नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ख, सही कथन के सामने सही
का निशान लगाना है तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट, विचार केवल लिखकर ही प्रकट किए जा सकते नहीं, विचारों को तो अपन बोल के भी तो प्रकट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, राइट या रॉन्ग? तो ये होगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें अपन बोल कर भी प्रकट कर सकते हैं, तो इसमें आएगा रॉन्ग फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमारे देश में केवल हिंदी ही बोली जाती है? हिंदी भी साथ साथ और भी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी ही नहीं, अदर लैंग्वेज भी है, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, तो इसका भी होगा रॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग, सही विकल्प के सामने सही का निशान आपको लगाना है। तो फर्स्ट है, मौखिक भाषा वह होती है जो मुख से बोली जाती है, लिखकर बताई जाती है या संकेतों द्वारा समझाई जाती है। तो मौखिक भाषा आपको बताइए, मौखिक भाषा की अपनी डेफिनेशन भी ली है। तो मौखिक भाषा को अपन क्या करते हैं, मुख से बोली जाती है, तो इसमें इस बॉक्स में आपको टिक करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है भाषा प्रकट करती है। भाषा क्या प्रकट करती है, समाचारों को, संकेतों को या विचारों को? भाषा प्रकट करती है, जैसे कि डेफिनेशन में भी है भाषा की डेफिनेशन कि हम इसमें अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स, और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, राइट करना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सीधा डायरेक्ट ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें अपन ने भाषा किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है भाषा की आवश्यकता क्यों होती है और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, तो इसका आपको मैं बुक्स में टिक करा रहा हूँ, वो आपको इसमें बुक्स में फिल करना है अपने। तो भाषा की जो डेफिनेशन है वो आपको पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, जिसमें ये वाली लाइन है, सार्थक शब्दों व वाक्यों का समूह, ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा। तो ये आपके घ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा, वो आपको बुक में फिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाषा से अपन क्या करते हैं, भाषा से अपन अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, विचारों को प्रकट करने के लिए। तो ये इसका हो गया आंसर। अब भाषा कितने प्रकार की होती है, सिर्फ इसमें आपको प्रकार ही पूछे हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक तो लिखित होती है, एक मौखिक होती है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ टाइप्स ही पूछा है, नाम्स वगैरह नेम वगैरह नहीं पूछा है। आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये, एक तो आपको भाषा की डेफिनेशन यानी भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार, इन दोनों को आपको अच्छे से लर्न करना है, और आपकी नोटबुक और बुक्स दोनों में आपको फिल करना है। तो नोटबुक में देखो पेज नंबर 8, बुक्स में जो पेज नंबर 8 है उस पर प्रश्न क में फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक्स और बुक्स में फिल करना है और नोटबुक में करना है। और प्रश्न ख दिया हुआ है जिसमें आपको 1 और 2 दोनों करने हैं। उसी के साथ साथ प्रश्न ग में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को करना है। पेज नंबर 9 पे आपको बुक्स में दिया हुआ है प्रश्न घ, उसमें 1, 1, 2 और 3 तीनों आपको अपनी नोट्स बुक में और बुक्स दोनों जगह पर करना है। और बुक्स अवेलेबल है तो आप ले लें, जिससे कि बेहतर तरीके से आप अपना होमवर्क कर सकें।